occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य अभियान की कई अनकही परतें खोल दी हैं। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पहली बार संकेत दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सरगोधा के पास मौजूद किराना हिल्स पर भारतीय लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि ड्रोन से हमला हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमला किराना हिल्स या वहां मौजूद कथित परमाणु ढांचे को निशाना बनाकर नहीं किया गया था। तो आखिर किराना हिल्स पर ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था जो इतना बवाल मचा हुआ है और किराना हिल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल जनरल अनिल चौहान ने 25 अगस्त 2026 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की परिस्थितियों पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने सरगोधा के आसपास पाकिस्तानी रडार तलाशने के लिए बड़ी संख्या में लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजे थे। किराना हिल्स सरगोधा से करीब 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लॉइटरिंग म्यूनिशन ऐसे हथियार होते हैं जो किसी इलाके के ऊपर कुछ समय तक उड़ते हुए अपने लक्ष्य की तलाश कर सकते हैं। अगर उन्हें तय समय के भीतर लक्ष्य नहीं मिलता तो उनका मिशन खत्म हो जाता है और वे किसी स्थान पर गिर सकते हैं। जनरल चौहान के मुताबिक यही संभवतः किराना हिल्स के मामले में हुआ था, यानी कि भारत का प्राथमिक लक्ष्य था पाकिस्तानी रडार। लेकिन जिस म्यूनिशन को रडार की तलाश में सरगोधा के आसपास भेजा गया था वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया और संभव है कि उसकी उड़ान अवधि खत्म होने के बाद वो किराना हिल्स की किसी पहाड़ी पर जा गिरा। यही वजह है कि इसे किराना हिल्स पर जानबूझकर किया गया हमला कहना सही नहीं होगा। किराना हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। किराना हिल्स इसलिए बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्षेत्र बताया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इस बात पर सवाल उठे थे कि क्या भारत ने यहाँ किसी परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया था। उस समय तत्कालीन डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने साफ कहा था कि भारतीय सेना ने किराना हिल्स में मौजूद किसी परमाणु सुविधा को लक्ष्य नहीं बनाया था। There was a small episode about what I think Air Marshal Bharti was asked, that Kirana Hills episode. I think I'll clarify this. At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. Next is a new normal. You heard about this new normal which the Prime Minister has said that there will be talks and terror will not go together, blood and water will not flow together, will not tolerate cross-border terrorism, and will make no distinction between perpetrators and their handlers, and then will not be blackmailed or by nuclear blackmail. अब जनरल चौहान की टिप्पणी उस पुराने सवाल को एक नया संदर्भ देती है। उनका कहना है कि भारत ने किराना हिल्स को लक्ष्य नहीं बनाया, लेकिन सरगोधा के लिए भेजे गए किसी लॉइटरिंग म्यूनिशन के वहां पहुंचकर गिरने की संभावना है। तो बात करते हैं 10 मई की, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद महत्वपूर्ण दिन था। जनरल चौहान के मुताबिक 10 मई को भारत के ऑपरेशन का तीसरा चरण था और भारतीय वायुसेना ने उस दिन 4 अलग अलग एयर अटैक्स की। पहली कार्रवाई करीब रात 2:30 बजे, उसके बाद करीब 4:30 बजे, फिर सुबह 10:30 बजे और आखिरी वेव करीब दोपहर 12:45 पर। चौहान ने यह भी दावा किया कि 10 मई को पाकिस्तान ने कुछ देशों को संदेश दिया कि वो अगले 48 घंटे में भारत को जवाब देगा, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई अपेक्षा के मुताबिक लंबे समय तक नहीं चल सकी।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू था लोअर एयर स्पेस का इस्तेमाल। जनरल चौहान ने इसे भारत का थर्ड ऑपरेशन बताया। उसका मकसद था संघर्ष की सीमा को नियंत्रित रखते हुए सरप्राइज और ऑपरेशनल सफलता हासिल करना। इस रणनीति में ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे प्लेटफॉर्म की भूमिका महत्वपूर्ण रही। किराना हिल्स का मामला इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि आधुनिक युद्ध में किसी मिशन का हर परिणाम पहले से तय नहीं होता है। एक हथियार एक खास लक्ष्य की तलाश में भेजा गया हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों के बदलने पर उसका अंतिम प्रभाव अलग पड़ सकता है। हालांकि यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट रखनी जरूरी है, जनरल चौहान की टिप्पणी को किसी परमाणु प्रतिष्ठान पर भारत ने जानबूझकर हमले की पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका बयान एक संभावित अनजाने प्रभाव की ओर इशारा करता है, न कि पाकिस्तान के परमाणु ढांचे को लक्ष्य बनाने की योजना की ओर। तो ऑपरेशन सिंदूर की इस नई कहानी का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या भारत का लोइटरिंग म्यूनिशन किराना हिल्स तक पहुंचा था? अब पूर्व सीडीएस चौहान के मुताबिक इसकी संभावना है, लेकिन निशाना किराना हिल्स नहीं था। असली मिशन था सरगोधा के आसपास पाकिस्तानी रडार को तलाशना और निष्क्रिय करना। और यही खुलासा ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति, भारतीय ड्रोन युद्ध क्षमता और उस दौरान भारत की सैन्य योजनाओं को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। और अब 1 साल बाद इस खुलासे, 1 साल से अधिक हो चुका है इस ऑपरेशन सिंदूर का, और इस खुलासे से सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के समर्थित कई देशों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है, बताते रहेंगे आपको। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.